श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र, वानर राज केसरी के नंदन, मरुत यानी वायुदेव के पुत्र, वज्र जैसे अंग वाले हमारे महावीर विक्रम हनुमान जी। हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव दोनों पंथों में समान रूप से प्रमुख देवताओं में से एक हमारे बजरंग बली को भगवान और भक्त दोनों का दर्जा मिला हुआ है। हनुमान जी बजरंग बली महावीर, जिनका नाम आते ही सीना तन जाता है, हिम्मत जगती है और भक्ति का दरिया बहने लगता है। रामायण से लेकर महाभारत, पुराणों से लेकर लोक कथाओं तक हनुमान जी की कहानियां हर युग में नए रंग दिखाती हैं। आज चलते हैं उन्हीं के भक्ति की अनंत यात्रा पर। बजरंग बली शिव अवतार भी है, वायुपुत्र भी, केसरी नंदन भी है और अंजनेय भी। स्कंद पुराण में लिखा है कि हनुमान जी भगवान शिव के ही अंश या रुद्रावतार हैं, जो श्री राम के कार्य के लिए जन्मे थे। रामायण में दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ रखा था। यज्ञ में उन्हें एक दिव्य खीर मिली, जो उन्हें अपनी तीनों रानियों को बराबर खिलानी थी। इसी समय किष्किंधा में अंजनी माता ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए वायुदेव की पूजा रखी थी। एक पक्षी ने उस कटोरी में से कुछ मात्रा में खीर उठाई और वायुदेव की लीला से वही खीर पहुंचाया मां अंजनी के पास। उधर अयोध्या में उस खीर से जन्मे श्री राम और उनके तीनों भाई, और किष्किंधा में अंजनी और वानरराज केसरी के घर जन्म लिया महाबली हनुमान ने। हनुमान जी अंजनी देवी के पहले पुत्र थे। मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान हनुमान जी के पांचों भाई रहे। बचपन में एक बार भूख लगी तो बाल हनुमान ने आसमान में सूरज को पक्का फल समझा और उन्हें खाने के लिए कूद पड़े। इंद्र ने वज्र से उन पर हमला किया, जिससे वो मूर्छित हो गए। इससे गुस्सा होकर वायुदेव और इंद्रदेव के बीच भीषण लड़ाई हुई। वायुदेव रूठकर सृष्टि की हवा खींच लेते हैं। सब प्राणी तड़पने लगते हैं। शिव जी प्रकट होते हैं, हनुमान जी को होश में लाते हैं। फिर देवता वरदान देते हैं। इंद्र उन्हें वज्र जैसा शरीर देते हैं। अग्नि उन्हें आग से ना जलने का वरदान देते हैं। वरुण पानी से नुकसान नहीं होने का वरदान देते हैं। वायु हवा जैसी गति देते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें किसी भी अस्त्र से कोई नुकसान ना होने का वरदान देते हैं। बचपन में हनुमान जी वन में जाकर बहुत शरारतें करते थे। कई बार उनकी शरारतों से कई ऋषियों के ध्यान, पूजा और हवन में भी खलल पड़ जाता था। हनुमान जी की शरारतों से परेशान होकर एक दिन ऋषि अंगिरा और भृगु वंश के बाकी ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दिया कि जिन शक्तियों के कारण हनुमान जी इतनी उछल कूद करते हैं, वो सभी शक्तियां हनुमान जी भूल जाएंगे। लेकिन जब हनुमान जी ने ऋषि मुनियों से क्षमा मांगी तो एक बालक की प्रार्थना पर उनका मन पिघल गया और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि समय आने पर हनुमान जी को वो सभी शक्तियां फिर से याद आ जाएंगी। शक्तियां कब याद आती हैं, देखते हैं वीडियो में आगे। एक बार हनुमान जी श्री राम के किसी कार्य में व्यस्त थे। तब शनिदेव को हनुमान जी के साथ मस्ती करने की सूझी। शनिदेव हनुमान जी के कार्य में विघ्न डालने लगे और उन्हें परेशान करने लगे। इस बात से हनुमान जी को बेहद क्रोध आया और उन्होंने अपने पूंछ से शनिदेव को जकड़ लिया। शनिदेव ने उन्हें कई बार छोड़ने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी अपने काम में इतना व्यस्त थे कि उन्हें कुछ याद भी नहीं रहा। शनिदेव को बहुत चोट भी लगी। ऐसे में जब काम खत्म हुआ तब हनुमान जी को शनिदेव का ख्याल आया तो उन्होंने शनिदेव को छोड़ दिया। शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका अहंकार भी टूट गया। उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी क्योंकि शनिदेव को काफी चोट लग गई थी। ऐसे में उन्होंने उन चोटों पर तेल लगाने के लिए हनुमान जी से सरसों का तेल मांगा। साथ ही कहा कि जो मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा, और जो हनुमान जी की पूजा करेगा मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। बजरंग बली भगवान शिव के अवतार भी हैं। देवता और मनुष्यों के साथ ही असुर और दानव भी भगवान शिव के उपासक हैं। इसलिए अपने आराध्य के सम्मान में वे अपनी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव शिव पर नहीं डालते हैं। वही हनुमान जी भी शिव के ही अवतार हैं, इसलिए भूत और पिशाच उनका भी अहित नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा कि कैसे समुद्र पार करके लंका जाने के लिए एक सेतु बनाने की जरूरत थी। श्री राम ने अपने वानर सेना को पत्थर, पर्वत और बड़े पेड़ लाने का आदेश दिया। इस आदेश पर हनुमान जी अन्य वानरों के साथ अलग अलग दिशाओं में पर्वतों की तलाश में निकल पड़े। हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचे तो वहां उन्हें एक वृद्ध पर्वत मिले, जिन्होंने खुद को गोवर्धन और रत्नागिरी पर्वत का पिता बताया। उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि उनके दोनों पुत्रों को श्री राम की सेवा में ले जाएं।
हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को लेकर समुद्र तट की ओर चल पड़े, लेकिन तभी श्री राम की ओर से संदेश आया कि पुल बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो चुकी है और अब जहाँ जो भी पत्थर है वहीं उसे छोड़ दिया जाए। इस आदेश के बाद हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को व्रज भूमि में स्थापित कर दिया। ये सुनकर गोवर्धन पर्वत बहुत दुखी हो गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आपने मुझसे वादा किया था कि मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करवाएंगे, पर आप तो मुझे यहाँ पर छोड़ रहे हो। हनुमान जी ने राम जी से ध्यान करके इसका उपाय पूछा। तब श्री राम ने हनुमान से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और तब मैं खुद आकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। द्वापर युग में भगवान श्री राम ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। एक बार इंद्रदेव ने व्रजवासियों पर भारी वर्षा कर दी थी। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सभी को सुरक्षित किया था। ये उसी वादे की पूर्ति थी जो हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत से किया था। माता सीता की खोज के दौरान श्री राम को लगा कि लड़ाई से पहले एक बार रावण को संदेश देना सही रहेगा कि वो अपनी गलतियां सुधार कर रघुवंश की कुलवधु माता सीता को लौटा दे। अब सवाल ये उठा कि अकेले लंका कौन जाएगा। ऐसे में जामवत जी ने कहा कि हनुमान जी के पास असीम शक्तियां हैं, इसलिए वे लंका हवा में उड़कर जा सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने ऋषियों के श्राप के बारे में बताया था। इसके चलते हनुमान जी को याद ही नहीं था कि वो उड़ भी सकते हैं। उनकी दुविधा देखकर जामवत जी ने उन्हें उस घटना के बारे में याद दिलाया। हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आईं और वो विराट रूप धारण करके हवा में उड़कर लंका के लिए निकल पड़े। हनुमान जी के लंका दहन की कहानी आपने सुनी होगी। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी तो हनुमान जी रावण की उम्मीद के विपरीत पूरी लंका में घूमने लगे और उन्होंने महल से लेकर पूरी सोने की लंका को धू धू करके जला दिया था। लेकिन दो ऐसे स्थान थे जिसे हनुमान जी ने छुआ तक नहीं। जाहिर सी बात है कि जहां माता सीता कैद थी, मतलब अशोक वाटिका, वहां हनुमान जी कैसे आग लगा सकते थे। इसको छोड़कर हनुमान जी ने लंका में एक ऐसा घर देखा था जिसके बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और दरवाजे पर विष्णु जी के शंख और चक्र का चिन्ह बना हुआ था। वो घर था रावण के भाई विभीषण का। उन्होंने विभीषण के घर को भी आग नहीं लगाई थी। रावण के भाई अहिरावण ने माया से भगवान राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था और पाताल लोक ले गया था, जहां 5 दिशाओं में उसने 5 दीपक जला रखे थे। जब तक ये 5 दीपक एक साथ नहीं बुझते, अहिरावण का वध संभव नहीं था। ये वरदान उसे मां शक्ति से मिली थी। हनुमान पाताल लोक पहुंचे तो वहां उन्हें मिला उनका ही बेटा मकरध्वज। हनुमान के ब्रह्मचारी होने के बावजूद उनके पुत्र मकरध्वज का जन्म उनके पसीने की बूंद से हुआ था। जब लंका दहन के बाद हनुमान समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने गए तो उनके पसीने की एक बूंद एक मछली ने निगल ली थी, जिससे वो गर्भवती हुई और मकरध्वज का जन्म हुआ। अहिरावण ने मकरध्वज को पाताल लोक का रक्षक नियुक्त किया था। हनुमान जी का मकरध्वज से पाताल के द्वार पर भीषण युद्ध हुआ, जहां हनुमान जी ने मकरध्वज को हराया और फिर 5 मुख वाले पंचमुखी रूप धारण करके एक साथ 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का वध किया, जिससे भगवान राम और लक्ष्मण मुक्त हुए। श्री राम ने इसके बाद मकरध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित किया था। शताब्दियां बीत गईं, आया महाभारत का युग। पांडवों में सबसे शक्तिशाली भाई भीम बलशाली और युद्ध कौशल में निपुण तो थे, पर अपनी शक्ति का उन्हें अहंकार भी था। इस अहंकार को दूर करने के लिए हनुमान जी ने एक लीला रची। द्रौपदी के कहने पर वायुपुत्र भीम फूलों की खोज में जंगल से गुजर रहे थे। उनकी नजर रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने वानर को रास्ते से हटने को कहा, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वानर के इस व्यवहार से भीम को आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा। वो अपनी शक्तियों के बारे में वानर को बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वो कुंती के पुत्र हैं और उनके पिता पवन हैं। वानर ने भीम से कहा कि अगर भीम को बहुत ज्यादा जल्दी है तो वो वानर का पूंछ उठा के आगे जा सकते हैं। भीम ने गुस्से में आकर वानर की पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे हिला भी नहीं पाए। तब भीम को समझ आया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वानर से परिचय पूछा। तब वानर ने भीम को बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान है। भीम हनुमान जी को देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया, जिससे भीम की शक्ति और बढ़ गई और फिर उन्होंने भीम को महाभारत के युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। पराशर संहिता की एक कथा है जिसमें हनुमान जी विवाहित भी माने गए हैं। सूर्यदेव की बेटी सुवर्चला के साथ हनुमान जी का विवाह हुआ था।
ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने 9 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्य को अपना गुरु बनाया था। सूर्य देव ने हनुमान जी को 9 में से 5 विद्याओं का ही ज्ञान दिया, लेकिन 4 विद्याओं को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का विवाहित होना जरूरी था। इससे हनुमान जी को विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संकट आ गया। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह करने की बात कही। इस बात पर हनुमान जी पहले माने नहीं, लेकिन उन्हें सभी विद्याओं का ज्ञान भी अर्जित करना था, तो इसलिए हनुमान जी ने विवाह करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद सूर्य देव ने अपनी पुत्री सुवर्चला से हनुमान जी को विवाह करने की राय दी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी से शादी करने के बाद भी आप जीवन में हमेशा बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे। वजह ये कि विवाह करने के बाद सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन रहेंगी। इसके पश्चात उन्होंने सुवर्चला से विवाह किया। इसके बाद उन्होंने बाकी की 4 विद्याओं का ज्ञान सूर्य देव से अर्जित किया। रामायण के बाद भगवान राम धरती पर अपना समय पूरा करने वाले थे। उन्होंने यमराज को बुलाया कि वो उन्हें आकर ले जाए, लेकिन यमराज अयोध्या के द्वार तक आ नहीं पाए क्योंकि द्वार पर खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कसम खाई थी, मेरे राम के पास मौत आ ही नहीं सकती। लेकिन राम जी जानते थे कि समय का चक्र आगे बढ़ना ही है। एक दिन उन्होंने अपनी अंगूठी धरती के छिद्र में गिरा दी और हनुमान जी से कहा, मेरी अंगूठी लेकर आओ। हनुमान जी तुरंत अपना रूप छोटा करके पाताल लोक तक चले गए। वहां उनकी मुलाकात हुई वासुकी नाग से। हनुमान जी ने वासुकी से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा, तो वासुकी ने अंगूठियों का एक पहाड़ दिखाया। हनुमान जी हैरान हो गए, ये सब राम जी की अंगूठियां कैसे हो सकती है? तो वासुकी ने कहा, ये सब काल चक्र के प्रमाण हैं। हर युग में एक राम अवतार होते हैं। हर बार अंगूठी गिरती है और हर बार एक हनुमान उसे ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। हर काल चक्र में एक राम, एक रावण, एक लंका और एक हनुमान होते हैं। हनुमान समझ गए कि उनके राम के अनंत रूप हैं और हर ब्रह्मांड में ये कहानी बार बार चलती है। तब उन्होंने राम जी को जाकर बताया, प्रभु मैं समझ गया, आपको यम के साथ जाना होगा ताकि आप फिर से अगले चक्र में आ सके। इस कथा से ये प्रमाण मिलता है कि पैरेलल यूनिवर्सेस हैं जहां अनंत बार रामायण हो चुकी है, हो रही हैं और होती रहेंगी। हो सकता है एक ब्रह्मांड में राम रावण से लंका में लड़ रहे हो, दूसरे ब्रह्मांड में राम वनवास में हो। ये चक्र कभी रुकता नहीं। हनुमान वंदना में ये मेरी 2 वीडियोस की सीरीज का पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हनुमान जी के विभिन्न मंदिरों की कथा विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली की।